जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक द्विवेदी आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी इस समय इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है, हम लोग एससीओ और नाटो तो देख चुके हैं। आज हम लोग बिम्स्टेक देख लेते हैं, क्योंकि अगर पूछे जाएंगे तो चांस बन सकता है कि बिम्स्टेक से भी एक आध प्रश्न एग्जाम में बन जाए, 1-2 नंबर के बन सकते हैं, क्योंकि वनडे एग्जाम में छोटे छोटे प्रश्न ही आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बिम्स्टेक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं बिम्स्टेक। क्या हेडिंग? क्या हेडिंग हम लोग की? बिम्स्टेक। ठीक है, अब सबसे पहला जो इससे प्रश्न बन सकता है वो यही बन सकता है कि इसका गठन कब हुआ था। ठीक है, तो इसका गठन आप लोग लिखिए। इसका जो गठन है वो 6 जून 1997 में, मतलब 1997 में 6 जून को हुआ था। ठीक है, हुआ कहाँ पर था ये भी बहुत जरूरी है। तो इसका गठन बैंकॉक, कहाँ पर? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। जो गठन जहाँ पर हो रहा है वो जगह है बैंकॉक, जो कि थाईलैंड में आती है। ठीक है, 6 जून 1997 में। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लें कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका। कहाँ पर? ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। ढाका टका, ऐसे कर लेना। राजधानी ढाका और करेंसी टका, तो ढाका टका। ठीक है, कहाँ पर हेडक्वार्टर है? ढाका, बांग्लादेश में। जब गठन हुआ तो क्या इसका नाम बिम्स्टेक ही था कि और कुछ था? अगर और कोई था तो वो हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, और इसमें सदस्य कितने थे ये जान लो सबसे पहले। तो लिख लो, यहाँ ऐसे लिखो, गठन टाइम। क्या लिखोगे? गठन टाइम। गठन टाइम इसका नाम बिस्टेक था। क्या था? बिस्टेक। क्या नाम था इसका? बिस्टेक। अब इस बी का मतलब क्या होगा? बांग्लादेश। ठीक है, और इस आई का मतलब अपना प्यारा भारत। ठीक है, यस का मतलब श्रीलंका। ठीक है, और इस टी का मतलब, इस टी का मतलब थाईलैंड। क्या होगा? थाईलैंड। अब ये ई का मतलब इकोनॉमिक। क्या होगा इसका? ई का मतलब इकोनॉमिक, और सी का मतलब कॉरपोरेशन या कॉपरेशन। ठीक है, इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, अब आओ आगे। 1997 में ही जब गठन हुआ उसके कुछ ही महीने बाद इसमें म्यांमार शामिल हो गया। कौन शामिल हो गया? म्यांमार। तो कितने मेंबर हो जाएंगे? 4 थे, एक बांग्लादेश, एक इंडिया, एक श्रीलंका, एक थाईलैंड। 4 थे, एक म्यांमार शामिल हो गया, तो कितने हो गए? 5 सदस्य हो गए। कितने हो गए? 5 सदस्य हो गए। ठीक है, अब इसका नाम जो ये बिस्टेक था, अब इसका नाम बिम्स्टेक पड़ेगा। जैसे मान लो, अब क्या नाम पड़ेगा? बिम्स्टेक, BIMSTEC। ठीक है, जैसे 4 दोस्त हैं और कहीं सड़क से जा रहे हैं, उनको उनका दोस्त रोड पर खड़ा मिलता है। ठीक है, और वो बोलता है भाई हमको भी लेते चलो, तो बोलते हैं आजा आजा, तू भी एडजस्ट हो जा, तो उसको बीच में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। वैसे सेम इसको बिस्टेक में एम मतलब म्यांमार को बीच में एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये एम का मतलब क्या हो गया इसमें? ये तो जानते हैं। बी का मतलब बांग्लादेश, आई का इंडिया, और इसका एस का श्रीलंका, टी से थाईलैंड, और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन वो बना ही रहेगा। अब ये एम का मतलब क्या हो गया? म्यांमार। ये जो बीच में आ गया
ये कौन देश हो गया? म्यांमार। ठीक है, अब सबसे पहले ये जान लो, आगे फरवरी, कब? फरवरी 2004 में, कब? फरवरी 2004 में नेपाल और भूटान भी इसमें शामिल हो गए, 2 और मेंबर हो गए, 5 थे ही प्लस 2, 2 कौन शामिल हुए? एक तो नेपाल हो गया, एक नेपाल और एक भूटान, ये 2 देश और शामिल हो गए। तो 5 थे, 5 2 7 मेंबर हो गए। कितने हो गए? 7, 7 मेंबर हो गए। ये 2 और शामिल हो गए, कितने हो गए? टोटल 7 सदस्य। ठीक है, जब ये 2 और शामिल हो गए तो ये जो इस देखो, एक बी तो इसमें हो चुका था, ठीक है, अब दूसरा बी तो कर नहीं सकते, तो इसलिए इन्होंने इसका नाम ही चेंज कर दिया। नाम चेंज करेंगे, यहां लिख लो नाम बदला। अब इसका नाम कर क्या देंगे? बे ऑफ बंगाल। क्या करेंगे नाम? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन क्या होगा? इकोनॉमिक। इसके एक महासचिव हैं, महासचिव कौन है वो? तेंजिन लेक फेल। ये कहाँ के हैं? भूटान के। ठीक है, ये बिम्स्टेक 14 क्षेत्रों में काम करता है। जैसे कोई पूछ दे बिम्स्टेक कितने क्षेत्रों में काम करता है, तो ये 14 क्षेत्रों में काम करता है। बिम्स्टेक 14 क्षेत्रों में काम करता है। ठीक, अब बिम्स्टेक जो है वो 14 क्षेत्रों में काम करता है। ठीक है, अब एक प्रश्न इससे वो बन सकता है कि जो बिम्स्टेक की जो मेजबानी है वो वर्तमान समय में कौन सा देश कर रहा है? तो श्रीलंका कर रहा है, वो भी लिख लो, क्योंकि जो बिम्स्टेक की हर बार कोई ना कोई देश मेजबानी करता है, तो इस बार श्रीलंका कर रहा है और वहां पर देश के लीडर शामिल होते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी मंत्री शामिल होंगे। तो लिखो कि बिम्स्टेक 2022 की मेजबानी श्रीलंका कर रहा है। कौन कर रहा है? इधर लिख लो, मेजबानी श्रीलंका कर रहा है। का है कि बिम्स्टेक की जो 2000 की मेजबानी है वो श्रीलंका कर रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछ दे कि ये बिम्स्टेक का काम क्या है, तो बता देना कि ये अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। जितने भी बंगाल की खाड़ी से सीमावर्ती या तटीय देश हैं उन्होंने मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग संगठन बनाया जिसका नाम बिम्स्टेक है, और ये आर्थिक रूप से एक दूसरों की मदद करते हैं, जैसे रेल क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में मदद करते हैं। चाहो तो लिख लो, इसको भी लिख लो कि बंगाल की खाड़ी के
तटवर्ती, क्या लिखोगे, तटवर्ती देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन है। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट। मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ नहीं बचा। ठीक है, सबसे पहले इसका गठन 6 जून 1997 में हुआ। कहाँ पर हुआ, बैंकॉक थाईलैंड में। गठन टाइम कितने देश थे, 4 देश थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ढाका बांग्लादेश में। 1997 में म्यांमार इसमें जुड़ गया। तो इसका नाम पहले बिस्टेक था, तो अब क्या होगा, बिम्स्टेक। बीच में एम को एडजस्ट कर लिया। फिर फरवरी 2004 में नेपाल और भूटान शामिल हो गया। तो 2 बी तो रख नहीं सकते, एक तो बांग्लादेश वाली बी हो ही गई है, अब अगर 2 बी कर देंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। इस वजह से इन लोगों ने इसका नाम चेंज कर दिया, बोले नाम बदला और उसका नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड कर दिया, कॉपरेशन कर दिया। ठीक है, इसके महासचिव जो हैं वर्तमान में वो तेंजिन लेक फेल हैं, जो कि भूटान के हैं। और बिम्स्टेक 14 क्षेत्रों में काम करता है। 2022 की मेजबानी, जो बिम्स्टेक की मेजबानी है वो 2022 की मेजबानी किसके पास है, श्रीलंका के पास है। और ये बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन है, सैन्य संगठन नहीं है। ठीक है, नाटो की तरीके। तो क्या है ये, सहयोग संगठन था। क्या ये, बिम्स्टेक। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा।